हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का बहुपद चैप्टर। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हमने 2.1 को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस को हमने करा दिया है काफी अच्छे से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ाएंगे प्रश्नवाली 2.2। ठीक है, क्लास 10th का है ये। आइए हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे क्या है कि आपके द्विघात बहुपदों के शून्यक को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शून्यक। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की जो आपका संबंध है उसकी सत्यता करना है। ठीक, मतलब उसका जांच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोगों को कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। उसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप देखिए द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आप देखिए ax² प्लस bx प्लस c यहाँ पे है ना, इसको कहते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। ठीक है, और समीकरण किसको कह देते हैं? इसी बहुपद के आगे में मतलब इज इक्वल टू के बाद 0 लगा देते हैं तो ये आपका हो जाता है द्विघात समीकरण। बस इतना ही अंतर है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि उसमें 0 नहीं लगा हो, मतलब उसके बराबर में 0 नहीं लगा हो, और द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि बराबर में उसके 0 लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह आपका द्विघात समीकरण है। इसमें a b c जो है वह आपका क्या है? अचर है। ठीक है, तो कोई भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, किसी का भी हमको शून्यक अगर ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को पहले हम लोग उसको क्या करते हैं कि समीकरण में उसको चेंज करते हैं। ठीक है ना, द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में चेंज करते हैं। अगर ये बहुपद दिया हुआ है तो यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या लगा देंगे? हम लोग 0 लगाएंगे, तभी तो उसका हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। और उसी शून्यक को हम लोग मूल कहते हैं। मूल हमारा क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं? हम लोग मूल कहते हैं या फिर शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूलों का योग, 2 फॉर्मूले का हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, इसी 2 फॉर्मूला पे ये पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस का x का गुणांक। x का गुणांक कहने का मतलब हो गया x के साथ देखिए इसका किसका गुना है? यहाँ b का गुना है। ठीक है ना, x के साथ किसका गुना है? b का गुना है, तो ये x का गुणांक हो गया। और x² का गुणांक, तो यहाँ देख सकते हैं x² के साथ किसका गुना है? यहाँ पे a का गुना है ना, a के साथ गुना है। इसलिए यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यही आपको कहते हैं ना मूलों का योग। तो यहाँ मूल क्या बताए थे आपको? हम अल्फा और बीटा बताए थे मूल होता है। तो इसका योग का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस b बाई a। देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है? तो b, तो यहाँ b लिख दिए। और x² का गुणांक क्या है? तो यहाँ देखिए a है, तो यहाँ a लिख दिए। तो यही आपका मेन फॉर्मूला आपको याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ठीक है, या फिर कहे कि मूलों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे वो आपको हम समझाएंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। पहले जितना बता रहे हैं पहले उतना आप सीखते जाइए। शुरू का जो आप 5 से 7 मिनट का जो वीडियो है उसमें अच्छे से आप ध्यान दे दीजिएगा, तो बाकी सारा जो इसके आगे कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से समझता हुआ आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग का 5 से 7 मिनट का जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब हम मूलों का गुणनफल, देखिए नीचे दिया है आपका मूलों का क्या है? गुणनफल। इसमें क्या है? देखिए आपका अचर बटा x² का गुणांक। तो अचर क्या है? अचर यहाँ पे देखिए आपका जो है ax² प्लस bx प्लस c, यही ना इसका आपका व्यापक रूप है, इस समीकरण का व्यापक रूप, मतलब इसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्मूला। तो आपका अचर क्या हो गया? अचर यहाँ पे c है, लास्ट वाला c, और x² का गुणांक क्या हो गया? x² का गुणांक a है। तो यहाँ पे देखिए c बाई a, अल्फा इंटू बीटा, यही इंटू है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? c बाई a, मतलब मूलों का गुणनफल। 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a, एक याद रखना है अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, काफी मतलब का आपको आसानी से क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए यहां पे हम लोग बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग, ठीक है, ये जो आपका अचर होता है लास्ट वाला जो होता है c, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। अगर इसके साथ अगर कुछ लगा हो, यहाँ पे x के बगल में अगर ये किसी चीज से गुना हो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये c वाले को और a वाले को गुना कर देते हैं, मतलब a और c को गुना करते हैं। अभी तो एक जगह पे कुछ है नहीं, 1 है, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसलिए सिर्फ क्या करेंगे, 8 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे इसको गुना करते हैं कि जोड़ने, और ये इसको हम ऐसे गुना करते हैं कि जोड़ने और घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे हमको -2 के बराबर आ जाए। तो देखिए 4 में 2 से गुना अगर हम कर दें, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। 4 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो -4 में और प्लस के यहाँ 2 से गुना करेंगे तो -8 आ जाए। तो देखिए यहाँ -4 में प्लस के 2 से गुना कर दिए तो -8 आ गया। अब -4 में प्लस का 2 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 आ गया, ठीक है। अब हम इसी पे इसको यहाँ पे बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस -2x को कैसे लिखेंगे, इस -2x को लिखेंगे इसी के, जो हम यहाँ तोड़े हैं ना, इसी के फॉर्म में लिखेंगे, 4x और प्लस का 2x, ठीक, और ये फिर -8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो इसके बाद वाला समझना काफी आसान है, ठीक है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका हो गया। अब यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा इसको हम और मतलब एक लाइन तोड़ के समझा देते हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कीजिएगा आप, देखिए यहां से x इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को, और यहाँ पे ये आपका 4x है तो 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आपका यहाँ ये है 2 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का जो 8 है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, और फिर इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन, देखिए कॉमन किसको कहते हैं, हम कॉमन कहते हैं उसको कि जो दोनों में हो। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को बाहर निकाल लेंगे और अंदर में रखेंगे ये वाला x, और ये रख देंगे 4, ठीक, समझ में आ गया इतना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहां पे देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये 2 को बाहर रखेंगे, बच क्या जाएगा अंदर में, यहाँ पे x बचेगा इसमें, और इसमें बच जाएगा क्या आपका 2 में 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा, तो 4 बच जाएगा अंदर, इज इक्वल टू 0। इतना अगर बात समझ में अगर आपको आ गया, ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी x-4 है और यहाँ भी x-4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, जो दोनों में हो, तो x-4 दोनों में है, तो इसको निकाल देंगे बाहर, x-4 बचेगा, इसमें क्या, इसमें बच जाएगा x और इसमें बचेगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका जो हम लोग मूल निकालते हैं, यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका मूल कैसे निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, दोनों का मूल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, x-4 इज इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए ये बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 4 हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता होगा कि ये जब बराबर के इधर या ठीक है मतलब इधर अगर उसको लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसका जो साइन होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर उसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या फिर राइट से लेफ्ट लेके आते हैं तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है प्लस माइनस का। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये x बराबर 4 हो गया, ये x बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। मतलब कि ये एक मूल हो गया 4 और एक मूल हो गया -2। अब इसको अल्फा मानिएगा तो इसको आपको बीटा मानना पड़ेगा, और अगर इसको बीटा मानिएगा तो इसको आपको अल्फा मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। अब इसका जांच करना है, ठीक है ना, ये अल्फा है और ये बीटा। अब इसका जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसका जांच करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिए जांच कैसे करेंगे। ऐसे बनाइएगा आप एग्जाम में तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, जांच कैसे करते हैं अब यहाँ पे देखिए। अब आप लोगों को जो हम पहले बताए थे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वो यहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा प्लस का बीटा क्या बताए थे हम, -b/a, ये बताया था ना फॉर्मूला। अब देखिए अल्फा क्या निकल के आया है 4 और बीटा क्या निकल के आया है -2। तो अल्फा के जगह पे अल्फा रख दीजिए 4 और बीटा के जगह पे -2 कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए -b/a में, तो अब हमको यहाँ जाना पड़ेगा इस इक्वेशन में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह पे -2 है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे -2। तो यहाँ पे माइनस और -2 यहाँ लिख देंगे और बाई a, और a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ 1 था तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस से अगर गुना करेंगे तो क्या माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 2 हो गया सिर्फ, बटा में 1 तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 माइनस 2 तो क्या हो गया 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, मतलब बराबर आ गया। इसका मतलब कि जो हमने बनाया है वो सही बनाया है। अब दूसरा हम लोग जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो c/a होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा आपका है 4 तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और बीटा क्या है -2 लिख दिया। और c कितना है, c है आपका -8। देखिए यहाँ लास्ट वाला जो है ना यही आपका c है, तो ये आपका -8 हो गया। और a कितना आया है, ये आपका 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो इसलिए क्या हो जाएगा -8, और यहाँ भी हो जाएगा आपका -8। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपका वीडियो आपको अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद भी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4s² - 4s प्लस का 1। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व होगा। अब सारे क्वेश्चन जो है आपके आसानी से सोल्व होने लगेंगे। अब स्टार्टिंग का पहला एक क्वेश्चन जो है उसमें टाइम लगा, बाकी अगर आप समझ में आ गया होगा अगर आपको, तो सारे क्वेश्चन अब आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, 4s प्लस का 1। ठीक है, इसका निकालना शून्य, इसको 0 के बराबर कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए 4 और 1 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। कहते हैं ना a और c का गुना होता है, a और c का गुना, तो a क्या है यहाँ 4 है, c क्या है यहाँ पे, c हो गया 1। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को क्या करेंगे 2, इसको भागों में तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पे 4 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे 4s²। अब इस 4 को क्या करेंगे 2s माइनस का 2s। ठीक है, 2s और 2s कितना हो गया, फिर माइनस का 4s हो गया कि नहीं, और यहाँ प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी s है और इसमें s² है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2s है, तो अगर एक s को बाहर लेंगे, ठीक है, और इसमें 4 है और इसमें 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2s को बाहर लेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और एक s निकल जाएगा। बच क्या जाएगा, इसमें सिर्फ 2 बचेगा और एक s बचेगा।
और यहाँ पे क्या बच गए, ये सारे बाहर आ गए हैं 2s, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगला है कि इससे अब इसमें कॉमन लेना। इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, 2s है और यहाँ प्लस का 1 है, तो इन दोनों में एक कॉमन है, एक। ठीक है, इसको मान लो कि 1 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, और इसको भी यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको भी यहाँ पे 1 से गुना कर सकते हैं, तो 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, तो 1 को यहाँ बाहर लिखेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2s और माइनस का 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाला चीज है, यहाँ पे आपका +1 था। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 था और यहाँ पे माइनस का 1 आया। क्यों आया ये माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस फिर से गुना होकर ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये चीज आप ख्याल रखिएगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इसमें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में ये है, कॉमन है, दोनों में ये जो है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया 2s और यहाँ बच गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आपको बताए थे, मूल निकालने के लिए 2s माइनस 1, एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार क्या करेंगे 2s माइनस 1, एक बार इसको 0 कर देंगे। तो 2s इज इक्वल टू क्या हो गया 1, और तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी क्या करेंगे 2s इज इक्वल टू 1, तो s बराबर 1/2, मतलब दोनों जो मूल हैं वो क्या है आपके बराबर आ गए हैं। ठीक है, अब उसी तरह आपको जांच करने का हम बताए थे, तो इसका जांच कर लीजिएगा। क्या बताए थे आपको हम कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, अल्फा कितना है 1/2 है और बीटा भी कितना है 1/2 है। ठीक है, दोनों आपका देखिए यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। माइनस b कितना है, यहाँ पे आपका 4 है, b कितना है आपका माइनस का 4 है, तो माइनस और माइनस का 4। ठीक है, b ये आपका पूरा साइन के साथ लिखना होता है, माइनस का 4 है। ठीक है ना, तो ये ख्याल रखिए, एक माइनस ये फॉर्मूला का है और ये माइनस का 4, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। a कितना है, a भी आपका 4 है, तो यहाँ आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 4, तो 4/4 काटेंगे तो कितना आया 1। अब ये देखिए 1/2 प्लस 1/2, इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 प्लस 1 ये भी 2, तो 2/2, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, दोनों साइड 1 आ गया कि नहीं, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने बनाया है, जो हमारा रूट आया है, जो मूल आया है वो हमारा सही है। ठीक है ना, उसी तरह अब अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए मूल और शून्यक में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मूल और शून्यक एक ही हो करते हैं। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया c/a। c कितना है आपका 1 है और ये कितना हो जाएगा a 4। ठीक है, तो 1/4 यहाँ भी आ गया और 1/4 यहाँ भी आ गया, तो आपका ये भी आपका सही आ गया। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा भी हमने जांच लिया और अल्फा प्लस बीटा भी जांच लिया, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले इसमें थोड़ा चेंजिंग करना पड़ता है, उसके बाद से फिर शून्य निकालना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमने व्यापक फॉर्मूला पढ़ा था उसको याद कीजिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये आपका 6x² है, तो यहाँ x² वाला ये आपका पहले आ गया, तो 6x²। अब देखिए यहाँ पे bx है। ठीक, तो यहाँ पे x वाला टर्म किधर है, यहाँ पे है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये माइनस का 7x, यहीं पे होता है गड़बड़। और फिर ये c वाला जो है वो कहाँ है, वो ये यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका माइनस का 3। अब इसको बराबर कीजिए 0
और फिर इसको सोल्व कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब 18 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 2 में करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, ठीक है। 9 दूनी कितना हो गया, 18, और 9 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो यहाँ प्लस का, ये आपका माइनस का 9 रहेगा और प्लस का क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि माइनस का 7 चाहिए हमको, ठीक। समझ में आ रहा ना बात। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 7। तो ये हो गया आपका 6x², ये माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x² है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 2, ठीक है, और ये हो गया x इंटू एक्स। थोड़ा सा इसको हम और एक बार और आपको क्या करते हैं कि इसको विस्तार फॉर्म में इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो लाइन है इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस लाइन को आप छोड़ सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और माइनस के यहाँ क्या लिखेंगे, 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 3 और x आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स आ गया, और ये 3 है तो 3 लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब देखेंगे x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x को ही बाहर निकाल लेंगे। और कोई है, नहीं ये है, बचा क्या, ये वाला 2 बच गया और ये वाला x बच गया, तो बच गया अंदर में 2x। इसमें क्या बच गया, इसमें सिर्फ बचा 3, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब इन दोनों में देखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो सीधा सीधी हिसाब है, 1 वहां पे लिख देना है, 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 तो दोनों में होगा, इसीलिए यहाँ पे बच गया 2x और यहाँ पे बच गया -3। इतना समझ में आ गया। अब बराबर का 0। अब ये 2x -3 है इसमें भी और इसमें भी है, इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन जो बना रहे हैं ऊपर से, हम समीकरण जो बना रहे हैं सोल्व करना है, वो अभी हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब इन दोनों में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे 2x -3, और फिर यहाँ पे करेंगे 3x प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहां से तो आपको क्या करना है, बस 2x -3 इज इक्वल टू 0 कर लेना है, और यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेना है। तो दोनों आपका यहाँ पे मूल निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 3/2। दूसरा देखते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1, तो x बराबर -1/3। बाकी आप जांच कर लीजिएगा, जांच करना काफी आसान, आपको समझा दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन में, वैसे ही आप जांच कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब इसमें आप ढूंढिएगा कि c वाला टर्म कहाँ चला गया, ठीक है। c अगर कुछ भी नहीं है तो 0 होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ 4u², 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको बराबर में कर दीजिए 0, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 4 है, u इंटू यू लिख देंगे u² को। यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 4, और कुछ नहीं है तो u यहाँ लिख देंगे अगर, उसके बाद 0 हो गया। इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन आ गया बाहर, u इसमें भी है, u यहाँ भी है, तो u आ गया यहाँ पे। अब बच क्या गया यहाँ पे, इसमें सिर्फ u बचा और यहाँ बच गया 2 बराबर का 0। एक बार क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो u बराबर 0 बटा क्या आ जाएगा, 4।
अब 0 में किसी भी संख्या को भाग देते हैं, किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 0 आता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और u प्लस का 2 है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जांच भी करना आपको सिखा देते हैं, हो सके जांच करने में दिक्कत हो, ठीक। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना आया है, मान लीजिए इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अल्फा कितना है आपका 0 है, और बीटा कितना है माइनस का 2 है। यहाँ देखिए बी कितना है, बी आपका यहाँ पे 8 है, तो माइनस का 8, और ए कितना है 4 है, देखिए यहाँ 4 है ना, 4। तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2 आ गया। 4 से काटेंगे 8 को तो 2 मतों में कट जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, ये अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल c बाई ए, ठीक है। अल्फा देखिए, अल्फा यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू बीटा, बीटा कितना है माइनस का 2। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है, मालूम है ही है। और c कितना है यहाँ पे, c कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो 0 है। और ये कितना है 4 है, समझ में आ गया। तो ये 4 से अगर 0 में हम भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। जांच इसका सही आ गया, मतलब क्वेश्चन जो बना है बिल्कुल सही बना है। अगला देखिए क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस का क्या आ गया आपका 15 आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें क्या है आपका बी वाला टर्म है ही नहीं है, बी टर्म नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का 15 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो गया प्लस का 15 आ गया, ठीक है। अब टी स्क्वायर है तो जब यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर में क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, तो 15 आ गया, ठीक है। अब इसको रूट से अगर बाहर निकालेंगे हम तो प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस, यह टी स्क्वायर है, यहाँ आपका 15 आया है, तो जब इसको रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका 15 आता है। तो ये इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो एक बार प्लस का रूट 15 आएगा, एक बार माइनस का रूट 15 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार क्या आएगा प्लस का ये 15 आएगा, और एक बार आएगा क्या आपका माइनस का 15 आएगा, ठीक। अब इसका भी जांच कर लीजिए, एक मतलब क्या आया है, एक अल्फा आया है आपका रूट 15, और बीटा क्या आया है माइनस रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा कीजिए, यहाँ पे अल्फा प्लस का बीटा क्या आया माइनस बी बाई ए। बी इसमें कुछ है दिखाई दे रहा है, बी कुछ है इसमें, बी इसमें कुछ नहीं है, तो बी आपका क्या हो जाएगा 0, बी क्या आ गया 0। ए है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है, 1 में टी से गुना होगा तो 1 है। और देखिए अल्फा कितना आया है, अल्फा है आपका रूट 15, बीटा कितना है, बीटा है आपका माइनस 15, तो यहाँ प्लस लिखिएगा तो एक बार और इसको देखिए, ये आपका क्या है रूट 15 है, और यहाँ पे देखिए माइनस का रूट 15 है, तो यहाँ प्लस आ गया है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। इसको ब्रैकेट में यहाँ पे घेर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 15, और ये प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस, तो माइनस रूट 15। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, और ये 15 और ये 15 कट गया तो कितना आया 0 आया, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 0 आ गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, आई 15। अब ये देखिए
√15 और √15, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो ये आपका माइनस आ गया, -15 आ गया। अब क्या है, ये होता है आपका C/A होता है, C/A। C कितना है यहाँ पे, C आपका यहाँ पे -15 है, -15। A कितना है, A यहाँ पे 1 है, 1। इससे करेंगे तो -15 ही तो आएगा। कितना आएगा आपका, -15। समझ में आ गया, ये भी -15, ये भी -15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3x² - x - 4, इसको बराबर में करेंगे 0 के बराबर। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को क्या करेंगे हम लोग, 2 बराबर भागों में यहाँ तोड़ लेंगे तो 3 चौका 12। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 3x² - 4x प्लस का 3x - 4 = 0। ऐसे ही तोड़ेंगे इसको। देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3x² और 4x में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ कुछ नहीं है तो x कॉमन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ क्या बचेगा 4। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 3x माइनस यहाँ 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं अगर दिख रहा है तो 1 होगा यहाँ पे। तो ये कितना यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बच जाएगा -4 = क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये आपका 3x - 4 है और ये आपका 3x - 4, दोनों में है कॉमन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4, इसको बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा ये प्लस का 1। 3x - 4 = 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x + 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया 4/3। समझ में आया। और यहाँ पे क्या बचा, x बराबर -1। तो अल्फा इसको मान लीजिए, अल्फा ये हो गया 4/3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बीटा आपका -1 हो गया। तो इसका जांच करना है ना, तो इसका जांच करने के लिए क्या बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 4/3 है और बीटा कितना है -1 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखिएगा फिर माइनस लिखिएगा फिर गुना कीजिएगा तो -1 ही आएगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। और ये क्या है माइनस, और b इतना, यहाँ b कितना है -1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो -1 होगा, तो -1 माइनस जो है एक ये पहले वाला ये आपका फॉर्मूला का है, और a कितना है 3 है, तो कितना हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1/3 आया। अब 4/3 और -1 करना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 इधर भी आ गया और 1/3 यहाँ भी आ गया। ठीक है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा -b/a, दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा हम इस साइड निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 4/3, बीटा कितना है आपका 1। ठीक है, बीटा आपका है -1, तो 4/3 में -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3 ही आएगा। और देखिए c/a अगर निकाल रहे हैं तो कितना आता है, c/a निकालेंगे तो कितना है, c कितना है -4 और a कितना है सिर्फ 3 है। तो देखिए 4/3 और 4/3 दोनों साइड आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया ये। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हमारा सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। जब तक क्वेश्चन नंबर 1 का इसको रिवीजन करके रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।